अभी हमने बात करी कि हमारा दिमाग भी हमारे अगेंस्ट हो सकता है जब हम डी एडिक्शन की जर्नी स्टार्ट करें, लेकिन सब कुछ हमारे अगेंस्ट नहीं है। एनआईएच और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग भी बदलता है, इवॉल्व होता है, चेंज होता है हमारी हैबिट से। यानी कि जो वायरिंग अभी पुरानी आदतों से एडिक्शन की तरफ हमें ले जा रही है, हमें कंपेल कर रही है, अगर हम सफिशिएंट कोशिश करते रहें तो धीरे-धीरे वो वायरिंग टूट के नई वायरिंग में तब्दील हो सकती है, नई वायरिंग बन सकती है। यानी कि वी विल हैव टू लीव सम ओल्ड हैबिट्स एंड रिप्लेस देम विद गुड हैबिट्स। तो सबसे पहले हमें ये यकीन करना होगा कि हमारा दिमाग जो अभी रेडी नहीं है इस रिवॉर्ड साइकिल को तोड़ने के लिए, वो उसे तोड़ सकता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें उसे समय देना होगा, एफर्ट्स के साथ समय। क्योंकि ब्रेन की इस वायरिंग को चेंज होने में 21 दिन से 90 दिन का समय लगता है रिसर्च के अनुसार। यानी कि 21 डेज से 90 डेज तक का समय आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे देना होगा ताकि ये ओल्ड वायरिंग चेंज होकर नई वायरिंग आ जाए। और साथ में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर खाली हो तो कुछ ना कुछ उसे भर देता है। यानी कि अगर आपके पास खाली समय है तो कुछ एक्टिविटी आ जाएगी, और सबसे आसान एक्टिविटी क्या है? एडिक्शन। तो वो आके भरने लगेगा। जैसे कि आपने खाली बर्तन रख दिया और आसपास पानी है तो आके भरेगा ही उसे। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ और पहले से रखा हुआ है तो वो नहीं आ पाएगा। यही प्रिंसिपल हमें लगाना है। अगर हमारी पुरानी हैबिट्स जो बनी हुई है, अब उन्हें हमें रिप्लेस करके नई हैबिट से चेंज करना है। यानी पहला तो हमने डिसाइड किया कि हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है, उसको टाइम चाहिए 21 से 90 दिन का। दूसरा, पुरानी हैबिट्स की जगह हमें कुछ नई हैबिट्स इवॉल्व करनी होंगी। जैसे कि सपोजिटली आपको फोन उठाने का मन है तो उस समय पे आप एक किताब उठा लें। आपको मन है कि आप सिगरेट पीने जाएं या अल्कोहल लें, उससे पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दें, क्योंकि वो समय ऐसा है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पक्का से सिगरेट पी लेंगे, पक्का से फोन उठा लेंगे। लेकिन अगर आपने वहां पर एक्सरसाइज कर ली, किसी दोस्त से मिलने चले गए, किसी से बात कर ली, कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तो आपका जो न्यूरल वायरिंग है वो चेंज होने में आसानी हो जाएगी। एंड लास्टली, विल पावर। नाउ विल पावर इज आल्सो लाइक अ मसल। वो भी एक मसल है जिसको अगर हम रेगुलर, जैसे अगर आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारी विल पावर को भी हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, यानी कि अगर हम एक बार जीते और हमें अच्छा लगा, हमारे दिमाग को अच्छा लगा, तो दूसरी बार भी चांसेस हम ज्यादा जल्दी जीत जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये लोग भी बताते हैं कि जो हमारा टोटल एडिक्शन का जो ये स्टेजेस हैं, इसमें मेंटेनेंस एंड विल पावर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि अब हमें जो नई साइकिल्स बनानी है, नई हैबिट साइकिल्स बनानी है, उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या क्या करूंगा, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर मैं फोन नहीं देख रहा हूं इस समय पे, तो मैं क्या करूंगा। और वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग। जैसे कि किसी को म्यूजिक सुनने का शौक है तो म्यूजिक सुना, डांसिंग, एक्सरसाइज, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी हम दिमाग के अगेंस्ट दिमाग को ही यूज कर रहे हैं, दिमाग की रिवॉर्ड साइकिल के अगेंस्ट हम दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर रहे हैं। एक लूप है और दूसरा उस लूप को तोड़ने का हैमर। वी विल स्टार्ट आवर जर्नी बाय कीपिंग दिस हैमर, कि हम अपने दिमाग की वायरिंग चेंज कर दें। आज जिस चीज को इतना मन कर रहा है देखने का या सब्सटेंस अब्यूज का, वो मन ही ना करे। तो टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ कोई चीज छोड़ी जाए।